हेलो डियर स्टूडेंट, हमने मेंडल के नियमों के बारे में है वह पढ़ लिया है। अब आगे हम स्टडी कर रहे हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या है, एकल संकरण द्विसंकरण क्या है, इसकी परिभाषा और इसका चेकर बोर्ड के बारे में आपको बताऊंगा। एकल संकरण एक जोड़ी द्विपर्यासी या भिन्न भिन्न लक्षणों के बीच में होने वाला जो क्रॉस है उसे एकल संकरण कहा जाता है। इन दिस क्रॉस बिटवीन द वन पेयर ऑफ एलील्स, एक जोड़ी द्विपर्यासी लक्षणों के बीच में होने वाला क्रॉस एकल संकरण कहलाता है। अब इस एकल संकरण में अपन पढ़ते हैं कि एकल संकरण में पढ़ते हैं कि जो प्राप्त अनुपात है वह एक जोड़ी के बीच में होता है। ये क्रॉस एक जोड़ी के बीच में यानी प्रभावी और अप्रभावी के बीच में होता है। इस प्रभावी और अप्रभावी से क्रॉस करने पर हम F1 जनरेशन प्राप्त करते हैं। F1 जनरेशन से F2 पीढ़ी प्राप्त की जाती है, जिसमें एकल संकरण का जीनोटाइप यानी जीन प्ररूप अनुपात और फिनोटाइप जिसका लक्षण प्ररूप अनुपात देखा जाएगा। तो दोनों अलग अलग प्राप्त होते हैं। देखते हैं हम कोई एक उदाहरण लेके। सबसे पहले कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी मेंडल के जो 7 जोड़ी द्विपर्यासी लक्षण थे उसमें कोई भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैपिटल टी और स्मॉल टी ये हमने एग्जाम्पल लिया। इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं ये डोमिनेंट है, दिस कॉल्ड एट रिसेसिव, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। इन दोनों के बीच में क्रॉस किया, क्रॉस करने पर हम F1 जनरेशन प्राप्त करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी इन दोनों का क्रॉस, फर्स्ट क्रॉस विथ थर्ड कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर पहले का क्रॉस स्मॉल के साथ किया, फिर दूसरे का क्रॉस तीसरे के साथ किया, फिर दूसरे का क्रॉस चौथे के साथ किया और हम F1 जनरेशन प्राप्त करते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी इसमें सभी प्लांट है वो क्या प्राप्त हुए, हमने लंबे प्राप्त किए, हम ये F1 जनरेशन प्राप्त की। अब F1 जनरेशन से हम F2 जनरेशन में जाते हैं और सभी जो गैमेट्स जो हमने प्राप्त किए उसको हम सेपरेट करते हैं। ये क्रॉस किया, पहले का क्रॉस थर्ड के साथ कैपिटल टी पहले का क्रॉस फोर्थ के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे का क्रॉस तीसरे के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। यहाँ पे हमने सभी है वो टॉलनेस प्राप्त किए, यहाँ पे टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस दोनों प्राप्त किए, यहाँ पे भी टॉलनेस और ड्वार्फनेस और यहाँ पे है वो ड्वार्फनेस प्राप्त किए। तो हम इसका जो अनुपात है वो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि यदि इसका अनुपात देखा जाए तो पहला कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी प्राप्त किया। यानी कैपिटल टी ऑल प्लांट्स आर लॉन्ग, सभी प्लांट थे वो टॉलनेस थे, लंबे थे, तो इसका अनुपात प्राप्त किया 1। कैपिटल टी स्मॉल टी मिक्स प्राप्त की जिसका जनरेशन प्राप्त किया 2 और स्मॉल टी जिसका अनुपात प्राप्त किया 1। तो इसका जीन प्ररूप अनुपात इट मीन्स जीनोटाइप, जीन प्ररूप अनुपात 1:2:1, जबकि इसका फिनोटाइप लक्षण प्ररूप अनुपात 3:1 प्राप्त किया। यानी टॉलनेस 3 और ड्वार्फनेस 1:3 रेशो क्या प्राप्त किया, 1 प्राप्त किया। तो ये हम है वह इसके अंदर प्राप्त करते हो। तो देखना आप कि कैपिटल टी स्मॉल टी इससे गैमेट्स, इसका गैमेट दोनों आपस में मिल जाए। ऑल टॉल प्लांट सभी प्लांट है वो कैसे प्राप्त किए, लंबे प्राप्त किए। अब इसका क्रॉस है वह वापस है वह F2 जनरेशन के लिए होता है। तो हम देखते हैं कि सभी प्लांट्स थे वो कैपिटल स्मॉल और स्मॉल यानी इस प्रकार से प्राप्त किए। तो ये हमारा जीन प्ररूप अनुपात और कौन सा अनुपात प्राप्त किया जाता है, लक्षण प्ररूप अनुपात प्राप्त किया जाता है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, मुख्यतः रूप से कौन सा प्राप्त किया हमने
कौन सा प्राप्त किया? एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वह प्राप्त किया। मोनोहाइब्रिड के बाद हम पढ़ते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस, ये क्रॉस दो जोड़ी विपर्यासी लक्षणों के बीच में प्राप्त किया जाता है। डाईहाइब्रिड क्रॉस, ऐसा क्रॉस जब दो जोड़ी विपर्यासी या भिन्न भिन्न लक्षणों के मध्य में क्रॉस किया जाता है, जिसे डाईहाइब्रिड क्रॉस कहा जाता है, द्विसंकरण कहलाता है। द्विसंकरण में हम अनुपात देखते हैं, जीन प्ररूप अनुपात। कोई भी एक उदाहरण लेके हम पूरी स्टडी करेंगे। ये कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, इससे हम प्राप्त करेंगे F1 जनरेशन प्राप्त करेंगे। कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल कैपिटल स्मॉल, ये F1 जनरेशन से हम F2 जनरेशन प्राप्त करेंगे। F2 जनरेशन में हम देखते हैं कि मुख्यतः रूप से इसका जो जीन प्ररूप अनुपात 1:2:2:4 1:1:2:1 प्राप्त किया जाता है, जबकि इसी का ही जो लक्षण प्ररूप अनुपात 9:3:1 है वह प्राप्त किया जाता है। तो हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि किस प्रकार से हमने चेकर बोर्ड के द्वारा है वह ये अनुपात प्राप्त करेंगे। ये द्विसंकरण का अनुपात, जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप अनुपात किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।